अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उद्धार पाए हैं। उद्धार पाने से पहले एक रीति से सोचते थे, पहले भी सोचते थे, अब भी सोचते हैं। उद्धार पाने के बाद क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बहुत जरूरी है। ये शब्द बहुत जरूरी है। क्या सोच रहे हैं वो बहुत जरूरी है, कैसे सोच रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। यहां बताया गया है उद्धार पाने से पहले कैसे सोचते थे वैसा ही मत सोचिए। पहले ऐसा सोचने के कारण उसकी क्रियाएं बहुत ही अशुद्ध थे, ऐसा बोलता है। बहुत सारे अशुद्ध बातें थी, बिना किसी अपमान के वो करते थे क्योंकि उनका मन उतना उसमें जड़ पकड़ा हुआ था। पर अब दूसरी तरह से सोचिए, आपके अंदर जो हुआ है, जो जीवन है, जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, उसमें उसके द्वारा सृजे गए हो, उस नए मनुष्य के अंदर जो है उसे लेकर आकर अपने मन में डालने के लिए बोलता है। यह एक बार डालने वाली बात नहीं है। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र व्यक्ति हूं, ऐसे एक बार बोलने वाली बात नहीं है। आज हम जीत नहीं रहे हैं तो एक बार सुनकर दूसरी बार नहीं सोचते हैं। धार्मिकता के बारे में, समृद्धि के बारे में अगर कोई सिखाता है तो अगर आपको वो बात मालूम है तो आप उसे तुच्छ जानो, कहोगे मुझे मालूम है, वो सब मुझे मालूम है, जो मालूम है उसी को उन्होंने सिखाया है, सब कुछ मुझे मालूम है। तुम्हारे मन में, आपके सोच में वह सच्चाई गहरा जड़ पकड़कर बस जाना चाहिए। जितना आपके आत्मा में जीवन है, वही जीवन, वही सामर्थ, वही पोशाक आपके मन में जब तक बस नहीं जाता है तब तक शरीर में प्रकट नहीं होगा। इफिसियों की पत्री 4:23 को एम्पलीफाइड में पढ़ते हैं, एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ द माइंड। आपके मन की आत्मा में, आपके गहरे मन में कहा गया ना, वो मन की बात क्या है। बहुत सारे समय में बाइबल जो है भीतरी मनुष्यत्व को जो है हृदय कहा गया, आत्मा और प्राण को मिलाकर ही कहता है। यहां बताया गया है एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। आपके मन में कॉन्स्टेंटली रिन्यू होने के लिए कहा गया है। किसी एक बात को सुनकर एक बार जाने के लिए नहीं कहा गया, उस सच्चाई को कॉन्स्टेंटली, लगातार आप रिन्यू करते रहिए। मन के नए होने का मतलब हम जहां पर जाकर लक्ष्य को पाने वाले वो नहीं है, हमारे सफर करने का रास्ता है वो, हमारा डेस्टिनी नहीं है। मैंने उस लक्ष्य को पा लिया है, नया हो चुका है, अब होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जाकर पहुंचने वाला डेस्टिनी नहीं है, बल्कि हमारे सफर करने का रास्ता है। लगातार आपको चलते रहना है। पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की पहचान को, हमारी आत्मा में क्या हुआ है उसको लगातार आप जितना रिन्यू होते रहेंगे, पवित्र आत्मा उन सच्चाइयों को आपके आत्मा में प्रकाश डालकर अंदर रखता है। वही सच्चाई जब तक आपके मन में नहीं बस जाता तब तक बदलाव बाहर नहीं देखा जा सका। क्योंकि हमारे मन में हमने सच्चाई को सुना और बाहर जाते ही दूसरी सूचना हमें मिलती है, तुरंत आती है। बहुत समय नहीं, थोड़े ही समय में सूचना आ जाती है। चंगाई होंगे, आरोग्य में होंगे, समृद्धि में होंगे, लंबी आयु में रहेंगे, ऐसा बोलकर बाहर जाइए। उस कोने में जाते ही कोई आकर बोलेगा ऐसी बीमारी कभी चंगा नहीं होगी। अगले ही पल आपके अंदर क्या सोच पवित्र आत्मा ने डाला है, उस सोच को बिगाड़ने के लिए शैतान दूसरी सोचों को लेकर आएगा। बाइबल की सच्चाई है ना, बाइबल की सच्चाइयों को लोग विश्वास करते हैं। हाँ, सचमुच विश्वास करते हैं। चंगाई पे विश्वास करते हैं, हाँ चंगाई पे विश्वास करते हैं, चंगाई पे विश्वास करते हैं और चंगाई की अपेक्षा करते हैं तो वो नहीं करते। चंगाई पे विश्वास करना अलग है, चंगाई की अपेक्षा करना अलग बात है। अपेक्षा नहीं करेंगे। विश्वास करना जो है हृदय से संबंधित है और अपेक्षा करना मन से संबंधित है। चिंता, ये सब जो है मन पे अपेक्षा होती है। चंगाई होंगे, लंबी आयु में रहेंगे, जीकर सुखी से रहेंगे, ये सब विश्वास करते हैं। पर क्या वह सोचें हमारे मन में है? क्या मेरा मन ऐसी सोचों से भरा हुआ है? तो वो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चंगाई होंगे क्या विश्वास करते हैं, पर क्या वही सोच, वही विचार हमारे मन में है, गहरे मन में? वो नहीं है। मन जो है बीमारी, निर्बलता और उसके द्वारा जो सिखाया गया है उसी सूचना को अंदर लेकर बैठा हुआ है। चंगे हो जाएंगे, आरोग्य में रहेंगे, दीर्घायु में रहेंगे,
भरपूरी में रहेंगे, सोच नहीं है। विश्वास है, हां विश्वास है, पर सोच ऐसी नहीं है। विश्वास जब तक सोच में नहीं बदल जाता है, तुम्हारा विश्वास जब तक अपेक्षा में नहीं बदल जाता, जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। अपेक्षा मतलब उसी के बारे में सोचते रहना। सोच, विचार, सब कुछ जिस बात पे विश्वास करते हैं उसका उल्टा एक भी सोच नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो तुरंत उसको काट कर बाहर भेज दीजिए।